मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे का सच। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीति की गोटियां सेक रहे हैं। जनता के बीच ये पूछा जा रहा है, जनता के बीच ये उत्सुकता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या स्थिति होगी। वैसे तो हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन अभी अभी एक घटना ये हुई है, एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि इंडिया अलायंस के बाद इस देश के एक बहुत ख्याति प्राप्त चैनल ने तो एक और चैनल से मिलके एक सर्वे किया कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतता है। उस चुनाव के जो सर्वे रिजल्ट हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन जो है वो 318 पे जीत जाएगी और विपक्षी गठबंधन जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया है वो 175 और अन्य 50। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हिंदुस्तान में मोदी जी कितनी सीटें जीत के आते हैं, क्योंकि जो स्थिति है, जो उनके कार्य और जो जिस तरह से उनके पक्ष में जनसमर्थन है, इसलिए वो तो जीत रहे हैं। हिंदुस्तान में उनकी दोबारा सरकार बनेगी। लगभग सभी समीक्षाएं और सभी चैनल यही कह रहे हैं। जिन्होंने सर्वे नहीं किया वो भी ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी को कोई चुनौती नहीं है। लेकिन उस सर्वे से जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रिजल्ट है ये है, और जो मैंने एक हफ्ते पहले अपने एक वीडियो में डाला था कि उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की आंधी चल रही है, उस चुनावी सर्वे ने यह सिद्ध कर दिया है कि योगी जी के समर्थन में उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है। ये जो सर्वे हुआ है इसमें बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अकेले बीजेपी को 70 सीटें दे रहे हैं। एसपी की सीटें कम हो गई, 4 आ गई है। कांग्रेस को 2 दे रहे हैं, अपना दल को 2 दे रहे हैं। मतलब बीजेपी और अपना दल जोड़ लीजिए तो 72 सीटें ले रहे हो। बसपा 0 है, एक आध और दूसरे दलों को दे रही है। अब महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश जो कभी जातिवाद का केंद्र था, जहां वर्षों जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां सत्ता में थी, वहां योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि आंधी आ गई है, चमत्कार हो गया है। और एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, जब से योगी जी आए हैं हर चुनाव में बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन जीत रहा है। मुझे लगता है ये भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए योगी जी एक मॉडल हो सकते हैं कि जातिवाद के इस गढ़ में उन्होंने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली है। उनके व्यक्तित्व का चमत्कार यह है कि जो सच है वही करते हैं, वही बोलते हैं, वही दिखते हैं। आज वो सत्ता में है, लेकिन वो जो सत्ता से बाहर जिस तरह बोलते थे आज वही बोलते हैं। और शासन प्रशासन में कहीं कोई पक्षपात नहीं है, जाति धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं है। जो सुविधाएं हैं वो सबको मिल रही हैं, जो सरकारी मदद है वो सबको मिल रही है, चाहे जो धर्म का हो। सब इंजॉय कर रहे हैं। सत्ता थाने जो हैं, सरकारी कार्यालयों में कोई पक्षपात थोड़े हो रहा है। कानून सबके लिए समान है। अगर अतिक्रमण हटता है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई। मित्रों, ये एक आदर्श है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को 38.42% लोग लाइक कर रहे हैं। मायावती 12 और 13% पे है। सपा 31% पे है। मतलब आप सोचिए, लोगों ने जाति और धर्म पे सोचना कम किया है। आज लोग विकास पे वोट करने की बात कर रहे हैं। आज लोग कानून व्यवस्था पे वोट करने की बात कर रहे हैं। आज लोग शुचिता पे वोट करने की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ अगर पूरे देश के भाजपा शासित मुख्यमंत्री योगी जी से इतना सीख लें केवल कि तुष्टीकरण किसी का नहीं, कानून सबके लिए सख्त और सुविधाएं सबके लिए बराबर, मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। भाजपा जहां भी है मजबूत होती रहेगी। योगी जी एक रोल मॉडल के रूप में, एक नायक के रूप में उभर रहे हैं। और मोदी जी का जो काम है वो तो बोल ही रहा है। मोदी जी तो इस देश के सर्वमान्य और सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही। आज के लिए इतना ही।